हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे फलन के कोणों के मान याद रखने का आसान तरीका। सबसे पहले मैं बता दूं कि फलन 6 होते हैं। पहला फलन होता है साइन थीटा, दूसरा फलन होता है कोस थीटा, तीसरा फलन होता है टेन थीटा, चौथा फलन होता है कोट थीटा, पांचवा फलन होता है सेक थीटा और छठवां और अंतिम फलन होता है कोसेक थीटा। सबसे पहले हम साइन थीटा के मानों के बारे में जानेंगे। हमें ज्ञात करना है साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान और साइन 90 डिग्री का मान। इसके लिए हम एक गाय का उदाहरण लेते हैं। एक गाय सबसे पहले दूध देती ही नहीं है यानी 0, उसके बाद वह पाव दूध देती है यानी 1/4 दूध देती है। उसके बाद वो आधा किलो दूध यानी 1/2, उसके बाद वह 3 पाव यानी 3/4 और उसके बाद वो 1 किलो दूध देती है। अब हम इन सभी संख्याओं का वर्गमूल लेंगे, सभी का बार बार वर्गमूल लेंगे। 0 का वर्गमूल 0 होता है। रूट 1/2 का वर्गमूल 1/4 का वर्गमूल 1/√2 होता है। 1/2 रूट 1/2 का वर्गमूल 1/√2 होता है और रूट 3/4 का वर्गमूल रूट 3/2 होता है और रूट 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। ये सभी मान साइन थीटा के हो गए हैं। अब हम इन मानों को एक अलग सारणी में व्यवस्थित करेंगे। तो हम दूसरे पेज में लिखेंगे ये साइन 0 डिग्री का मान होगा 0 और साइन 30 डिग्री का मान होगा 1/2, साइन 45 डिग्री का मान होगा 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान होगा रूट 3/2 और साइन 90 डिग्री का मान होगा 1। अब हम कोस के मान को ज्ञात करेंगे। अब हम साइन से ही कोस के मानों को निकालेंगे। अगर हम साइन थीटा के मानों को पीछे से लिखना शुरू करेंगे तो ये कोस थीटा के मान बन जाएंगे। तो हम कोस का मान लिखते हैं, साइन के मानों को पीछे से लिखेंगे। तो कोस 0 डिग्री का मान होगा आपके, ये 90 डिग्री का मान है ना, साइन उतना ही कोस 0 डिग्री का मान होगा क्योंकि हम पीछे से लिख रहे हैं। तो कोस 0 डिग्री का मान होगा 1, कोस 30 डिग्री का मान होगा रूट 3/2 और कोस 45 डिग्री का मान होगा 1/√2, कोस 60 डिग्री का मान होगा 1/2 और कोस 90 डिग्री का मान होगा आपके 0। अब हम टेन के मानों को याद करेंगे। टेन के मान याद करेंगे। अगर हम साइन थीटा के मानों में कोस थीटा के मानों का भाग देंगे तो हमें टेन थीटा के सभी मान प्राप्त हो जाएंगे। अब हम अगर साइन 0 डिग्री के मान में अगर कोस 0 डिग्री के मान का भाग देंगे तो टेन 0 डिग्री का मान प्राप्त हो जाएगा। हाँ, तो टेन 0 डिग्री का मान प्राप्त करते हैं। अगर हम इसमें सीधा भाग लगाते हैं तो आप भाग लगाकर देख लीजिएगा, हम सीधा लिख रहे हैं तो सीधा उसका मान प्राप्त होगा हमें टेन 0 डिग्री प्राप्त होगा। तो टेन 0 डिग्री का मान होगा 0/1 में भाग देंगे तो 1 प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा 0। इसी प्रकार हम टेन 30 डिग्री का मान प्राप्त करेंगे। अगर हम साइन 30 डिग्री के मान में कोस 30 डिग्री के मान का भाग देंगे तो टेन 30 डिग्री का मान प्राप्त हो जाएगा। तो 1/2 भाग रूट 3/2, तो इससे हमें टेन 30 डिग्री का मान प्राप्त होगा 1/√2। अब हम याद करेंगे टेन 45 डिग्री का मान। अगर हम साइन 45 डिग्री के मान में कोस 45 डिग्री के मान का भाग देंगे तो हमें टेन 45 डिग्री के मान प्राप्त होंगे। तो 1/√2 भाग 1/√2, तो हमें मान प्राप्त होगा 1। अब हम याद करेंगे टेन 60 डिग्री का मान। अगर हम साइन 60 डिग्री के मान में कोस 60 डिग्री के मान का भाग देंगे तो हमें टेन 60 डिग्री का मान प्राप्त हो जाएगा। तो रूट 3/2 भाग 1/2, तो हमें मान प्राप्त होगा √3। सो ये दोस्तों हमारे टेन 30 डिग्री का मान होगा 1/√3 होगा। भाग दोबारा से दिया हमने, फिर पता चला है। तो हम याद करेंगे अब टेन 90 डिग्री का मान। तो अगर हम साइन 90 डिग्री के मान में कोस 90 डिग्री के मान का भाग देंगे तो हमें टेन 90 डिग्री का मान
प्राप्त हो जाएगा। तो अब 1 में 0 का भाग देंगे तो हमें अनंत प्राप्त होगा। अब हम सब इन 10 के मानों को सही तरीके से व्यवस्थित करेंगे। दूसरी सारणी में लिखेंगे ताकि हमें सही से मालूम हो जाए। तो 10 का मान लिखेंगे। 10 0 डिग्री का मान होगा 0। 10 30 डिग्री का मान होगा 1/√3। 10 45 डिग्री का मान होगा 1। 10 60 डिग्री का मान होगा √3 और 10 90 डिग्री का मान होगा अनंत इंडिपेंडेंट। अब हम इसी से ही 10 के मानों से ही कोट के मान ज्ञात करेंगे। अगर हम इसको भी अगर पीछे से लिखेंगे ना 10 के मानों को, तो ये कोट के मान बन जाएंगे। हाँ, तो कोट 0 डिग्री का मान होगा अनंत और कोट 30 डिग्री का मान होगा √3 और कोट 45 डिग्री का मान होगा 1 और कोट 60 डिग्री का मान होगा 1/√3 और कोट 90 डिग्री का मान होगा 0। अब हम सेक थीटा के मानों को प्राप्त करेंगे। अब हम सेक थीटा के मानों के लिए कोस थीटा के मानों को उल्टा करेंगे तो हमें सेक थीटा का मान सभी मान प्राप्त हो जाएंगे। अगर हम इनको उल्टा करेंगे तो कोस 0 डिग्री का मान होगा 1 कोस 1, तो 1 का उल्टा 1 ही होता है, तो सेक 0 डिग्री का मान प्राप्त होगा 1। तो हम इसी प्रकार कोस के सभी मानों को उल्टा करते हैं तो हमें सेक 30 डिग्री का मान प्राप्त होगा 2/√3 और सेक 45 डिग्री का मान प्राप्त होगा √2/1 और सेक 60 डिग्री का मान प्राप्त होगा 2 और सेक 90 डिग्री का मान प्राप्त होगा 0। अगर हम कोस थीटा के मानों को सभी उल्टा करते हैं तो अब हम सेक के सभी मानों को व्यवस्थित करते हैं दूसरी सारणी में जो हमने अलग पेज में बनाई हुई है। तो सेक 0 डिग्री का मान होगा 1 और सेक 30 डिग्री का मान होगा 2/√3 और सेक 45 डिग्री का मान होगा √2/1 और सेक 60 डिग्री का मान होगा 2 और सेक 90 डिग्री का मान होगा 0। अब हम कोसेक के मानों को प्राप्त करेंगे। अब अगर हम सेक के मानों को पीछे से लिखेंगे तो ये कोसेक के मान बन जाएंगे। तो कोसेक 0 डिग्री का मान होगा मान 0 और कोसेक 30 डिग्री का मान होगा 2। कोसेक 45 डिग्री का मान होगा √2/1 और कोसेक 60 डिग्री का मान होगा 2/√3 और कोसेक 90 डिग्री का मान प्राप्त होगा हमें 1। इसी के साथ हमारे सभी मान प्राप्त हो चुके हैं। तो ये हमारी सभी सारणी प्राप्त हो चुकी है। इसके मान आप आराम से देख लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। प्लीज़ दोस्तों, हमने ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाई है। अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।